हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना के कारण डीयू सोल ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करने का डिसीज़न लिया है। और कल यानी 25 जून से आप लोग को आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। उन असाइनमेंट्स के बेस पे ही आपको प्रमोट किया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कहाँ उनको अपलोड करेंगे, वो क्वेश्चन कैसे लेंगे। तो इसी बातों का ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोग को इसमें मदद मिलेगी। फिर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के डाउट को, जितने भी डाउट्स हों उनको मैं सॉल्व करूँ। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सोल की वेबसाइट पे जाना है, जो आप देख सकते हैं इसमें soul.du.ac.in पे आप जाएं। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ स्टूडेंट डैशबोर्ड सबसे ऊपर मिलेगा लिखा हुआ, उसे आप क्लिक करें। उसे क्लिक करेंगे तो आपको उसमें दो चीज़ें दी होती हैं। एक आपको एनरोलमेंट नंबर डालना होता है और दूसरा आपको अपना बार कोड डालना होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं बार कोड नहीं मिल रहा, एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल रहा। तो जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको एक फ़ीस स्लिप मिली होगी, है ना, या फिर जब आपने बुक्स ली होंगी तो वहाँ भी आपको एक स्लिप मिली होगी। उसमें आपके बार कोड और एनरोलमेंट नंबर दोनों दिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरह से एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टिकट फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन 2020 क्लिक हियर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडमिशन टिकट फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन 2020 करंट सेशन 2019-20 है। नेम, जो भी आपका नाम होगा वो आपको वहाँ लिखा मिलेगा। फादर्स नेम, आपके फादर का नाम होगा। कोर्स नेम, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर, तो आपने जो भी कोर्स लिया होगा, आपने बीकॉम लिया हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया हो, जो भी हो आपका, वो यहाँ लिखा आएगा। एड्रेस में आपका एड्रेस होगा। एग्ज़ाम टाइप सेमेस्टर, एग्ज़ाम रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ आपको लिखा मिलेगा। सोल रोल नंबर, यहाँ पे आपका सोल का रोल नंबर होगा। इसके बाद देखिए, उन्होंने एक आपको सब्जेक्ट लिस्ट दी है, तो जिसने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये फर्स्ट है इनका सेमेस्टर पार्ट, देन सब्जेक्ट कोड है, फिर पेपर नेम है, एग्ज़ाम पेपर कोड है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। तो जैसे सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 का पेपर कोड ये है, पेपर नेम ये है, सारा कुछ इस तरह से आपको सेमेस्टर 1 में 4 है। तो जैसे इन्होंने जो जो ऑप्ट किए हैं वैसे ही आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे आपको मिलेंगे। देन सेमेस्टर 2 के भी 4 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, वो चारों के आपको पेपर कोड, पेपर नेम, राइट, किस डेट को अपलोड होगा और कौन सी लास्ट डेट है जब आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद अपलोड करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें आसानी से मिल जाएगी, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि हम कहाँ से कैसे करें, तो उसके लिए उन्हें सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे रखी है, इसमें आप देखिए, विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करने तथा उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने की तारीख को प्रवेश पत्र और दिनांक पत्र से मिलान कर लें, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट soul.du.ac.in पे उपलब्ध है। देखिए, उसमें आपको एक डेट शीट दी हुई है, उसमें उन्होंने सभी पेपर्स का दिया है कि ये पेपर किस दिन अपलोड होगा, इस वाले पेपर के असाइनमेंट किस दिन अपलोड होंगे, वो सारा उस डेट शीट में दिया हुआ है। अगर नहीं है तो मैं आपको इसमें लिंक दे दूँगी इस वीडियो में। The candidates are advised to verify the dates of downloading of question papers and uploading of answer sheets from the admission ticket from the date sheet published by the School of Open Learning, University of Delhi is available on the website of DU Soul, that is soul.du.ac.in। सेकेंड इंस्ट्रक्शन ने आपको दिया है, SOL की वेबसाइट पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी तिथि पत्र अधिसूचना प्रवेश टिकट में छपी किसी भी विसंगति के मामले में अंतिम होगा। देखिए, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द डेट एंड टाइम प्रिंटेड इन द एडमिशन टिकट, द डेट शीट नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑन द सोल वेबसाइट विल बी फाइनल। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश टिकट में उल्लिखित, मतलब लिखे हुए सभी निर्देशों को प्रवेश टिकट की प्राप्ति के तुरंत बाद ध्यान से पढ़ें। ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, अब वहाँ आप चेक कर लें, पता चला आपने कोई सब्जेक्ट और ऑप्ट किया था, उसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो ये सारी
चीज़ें जैसे ही आपके पास आए आप उसमें चेक कर सकते हैं। वैसे बच्चों को ये अब मिल गया है, ऑलमोस्ट सभी ने, आई होप आप लोगों ने भी देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा प्लीज़ आप देख लें। Candidates are advised to read carefully all the instructions mentioned in the admission ticket immediately on receipt of the admission ticket। वो जो भी मैंने आपको ऊपर दिखाया था वो एडमिशन टिकट है। प्रवेश टिकट के संबंध में किसी भी विसंगति, माने कोई भी अगर कमी हो, यानी आपने ऑप्ट कुछ और किया है वहाँ कुछ और दिखा रहे हैं, समस्या के मामले में विद्यार्थी ईमेल द्वारा ग्रीवेंस एग्ज़ाम 2020@soul-du.ac.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपके उसमें कुछ गलती हुई है तो आप, ये आपको इन्होंने ईमेल आईडी दिया है, इसके ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं। इस संबंध में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा, राइट। मतलब जो भी कुछ वो निर्णय लेंगे वही आपको मानना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी और स्लैश प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिशन टिकट, स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अथॉरिटीज थ्रू द ईमेल grievance@soul-du.ac.in। The decision of the School of Open Learning/University of Delhi is in this regard shall be final। असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने वर्ष 2019 में प्रवेश मतलब एडमिशन लिया है। सभी विद्यार्थी असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन के अनुसार परीक्षा देंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर परीक्षाओं को एक साथ आयोजित किया जा रहा है। प्रथम वर्ष में पास हुए विद्यार्थी जो दूसरे वर्ष में हैं उनकी परीक्षा भी असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन के आधार पर ही होगी। उनको भी ऐसी असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको भी सॉल्व करके भेजना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार यह कोविड-19 महामारी के कारण SOL विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए केवल एक बार के लिए प्रावधान है। मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी आपके साथ ऐसा ही होगा, नेक्स्ट ईयर तो आप प्रॉपर एग्जाम देंगे। As per directions of the University of Delhi, this is a one-time measure of academic session 2019-2020 only for SOL students in view of COVID-19 pandemic। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की प्रथम वर्ष के पुनः परीक्षा या एसेंशियल रिपीट और इम्प्रूवमेंट यदि हो तो उसे आगामी वर्ष में लिया जाएगा, राइट। अगर उनको कोई इम्प्रूवमेंट करवाना था तो वो उसका एग्ज़ाम अगर वो इस साल देना चाहते थे पर इस साल तो हो नहीं रहा है तो वो उनका नेक्स्ट ईयर होगा। विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय और स्लैश पेपर के असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। मतलब आपको 2 से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर ये कह रहे हैं किन्हीं 2 मतलब यू मस्ट बी गिवन मोर देन 2 क्वेश्चंस। सभी प्रश्नों के बराबर अंक होंगे। विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय और पेपर के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका का उपयोग करना है, यानी कि एक ही के अंदर आपने सारे लिख लिए। The students have to write answers to any 2 questions for assignment based evaluation of each subject/paper. All questions will carry equal marks. Students have to use separate answer sheet for each subject and paper। अब डाउनलोड कैसे करना है तो उसके लिए इन्होंने आपको कहा है असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र SOL की वेबसाइट http:/soul.du.ac.in पर उपलब्ध है। संबंधित विद्यार्थी को डैशबोर्ड से लॉगिन करके अपने प्रश्न पत्र डाउनलोड करने होंगे। देखिए यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि सब बच्चों को मेरी समझ से अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, या कुछ बच्चों को कुछ सेट्स बना देंगे लोग, जैसे एग्ज़ाम में होता है कि किसी को सेट A मिल रहा था, किसी को सेट B मिल रहा था। अभी तक आप लोगों ने 12th का एग्ज़ाम दिया था ना, तो उसमें आपका जिस तरह से होता था कि सभी बच्चों के पेपर सेम तो नहीं होते थे, तो वैसे यहाँ पे भी अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको डैशबोर्ड पे क्वेश्चन नहीं मिलते, सीधे से सोल की वेबसाइट से ही आपको मिल जाते, राइट। The question papers for assignment based evaluation will be downloaded from the dashboard of the respective student available on the SOL website by login with his her credential। मतलब जो भी आपके रोल नंबर, वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और बार कोड आपको डालना है। सभी उत्तर मतलब सभी आंसर्स A4 आकार की पेपर शीट पर लिखे जाने चाहिए और अधिमानतः इसे A4 आकार की शीट के एक तरफ लिखा जाना चाहिए ताकि वे आसानी से स्कैन और वेबसाइट पर अपलोड किए जा सके। मतलब A4, देखिए असाइनमेंट्स आपने इससे पहले भी बनाएंगे, प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे अपने स्कूल में 12th में,
तो वहाँ भी आपने A4 साइज़ पेपर लिया था। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप A4 साइज़ पेपर पे लिखें एंड प्रेफरेबली आप उसकी एक साइड लिखें तो बेटर होगा, क्योंकि इससे आपको स्कैन और अपलोड करने में आसानी होगी। विद्यार्थी उत्तर लिखने के लिए सिर्फ काले या नीले पेन का ही उपयोग करें, यानी कि आप कलर्ड पेन लेके बनाने बैठ गए असाइनमेंट, नहीं भाई, या तो काला पेन लेंगे या आप नीला लेंगे। द आंसर्स विल बी रिटन बाय स्टूडेंट्स यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका के ऊपर अपना SOL रोल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इससे मिक्सिंग ना हो जाए। तो आप जब अपना आंसर लिख रहे हैं तो आपने जो आंसर शीट ली है उसके ऊपर आप अपना SOL रोल नंबर, एग्ज़ाम का जो आपको रोल नंबर मिला है, आपका पेपर और पेपर कोड, ये चारों चीज़ें लिखना मस्ट है। उत्तर पुस्तिकाओं के प्रत्येक पृष्ठ मतलब पेज पर यह सब लिखा होना, हर पेज पर आपको लिखना है। ये नहीं कि आपने इनिशियली शुरू में लिख दिया, हर पेज के ऊपर आप ये लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका प्रत्येक पृष्ठ पर विद्यार्थी को हस्ताक्षर करना होगा, उसमें आप नीचे एक साइड में अपने साइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल राइट देयर सोल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड पेपर कोड ऑन द टॉप ऑफ द आंसर शीट, राइट। ऊपर आपको ये चारों चीज़ें लिखनी जरूरी हैं। द नंबरिंग शुड बी डन ऑन ईच पेज ऑफ आंसर शीट। जैसे आपका 15 पेज का आंसर है तो उसमें आप पेज 1, पेज 2, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे 15 करें, राइट। और हर पेज के ऊपर आपको अपना पेपर कोड, रोल नंबर, सोल का जो आपको नंबर मिला है और जो पेपर का नाम है वो सब ऊपर लिखेंगे और हर पेज के नीचे आप अपना साइन करेंगे। स्टूडेंट्स विल हैव टू साइन ऑन एवरी पेज ऑफ आंसर शीट एट द बॉटम। हर पेज पर आपको लिखना है, ये नहीं कि पहले पे लिख दिया तो आगे लिखने की क्या ज़रूरत है, नहीं भाई, सब पे लिखना है आपको। उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करना। अब आंसर आपने कंप्लीट कर लिए, अब उनको अपलोड कैसे करेंगे? तो उत्तर पुस्तिकाओं आपने स्कैन करना है, उसको PDF फाइल बनानी है। को अपलोड करने का कार्य विद्यार्थियों द्वारा अंतिम तिथि शाम 6 बजे से पहले किया जाएगा। अब जैसे अगर आपको 25 जून को मिल रहा है और आपको दी गई है 11 जुलाई लास्ट डेट, राइट। ज़रूरी नहीं कि आप 11 जुलाई को ही 6 बजे से पहले करें, आप पहले अपना तैयार कर लो, आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन लास्ट जो उन्होंने बोला है 11 जुलाई अगर आपकी लास्ट डेट है तो उस दिन शाम 6 बजे से पहले ही आपको अपलोड करना है। देखिए, लास्ट मोमेंट पे अगर आप चाहेंगे अपलोड करें तो कई बार क्या होता है कि आपका अपलोड नहीं हो पाता, ठीक है। तो अननेसेसरी क्यों आप परेशान हो, आप पहले ही अपना कंप्लीट करके अपना अपलोड कर दीजिए। यह SOL वेबसाइट पर उपलब्ध विद्यार्थियों के उसी डैशबोर्ड पर किया जाएगा जिस डैशबोर्ड से आपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस डाउनलोड किए, वहीं पे आपको इसको अपलोड करना है जहाँ से विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र डाउनलोड किया था। विद्यार्थियों को किसी विशेष विषय या पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं को एक PDF फाइल में स्कैन करना होगा और उसी डैशबोर्ड में उल्लिखित उसी पेपर के अंतर्गत अपलोड करना होगा। PWD दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों को उनके स्कैन किए गए उत्तर पत्र को अपलोड करने के लिए 3 दिन अधिक दिए जाएंगे। जैसे अगर किसी की लास्ट डेट 11 है और लेकिन वो PWD कैटेगरी में है तो उनको 11 के आगे 3 दिन यानी 12, 13, 14 वुड बी द लास्ट डे फॉर देम, राइट। SOL के 3 अध्ययन केंद्र क्रमशः SOL नॉर्थ कैंपस, साउथ स्टडी सेंटर मोतीबाग और केशवपुरम में ओपन लर्निंग का कैंपस केवल PWD श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ICT इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के साथ उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा। 3 study centers of SOL, that is SOL North Campus, SOL Study Center at Motibag and campus of open learning at Keshapuram will be available with ICT infrastructure facility only for the students of PWD category as per request received from the students without compromising with the norms of social distancing, safety and health of the students. विषय या पेपर की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड पेपर्स। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र के तथा प्रवेश के समय चुने गए विकल्पों के अनुसार ही उत्तर पत्र PDF प्रारूप प्रोफाइल को अपलोड करेंगे। द कैंडिडेट्स विल अपलोड देयर आंसर शीट्स PDF फॉर्मेट फाइल अकॉर्डिंग टू एडमिशन टिकट एंड एज पर ऑप्शंस चोजन बाय देम एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वो ऊपर आपको मैंने एडमिशन टिकट में दिखाया था ना, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो उसमें आपके आएंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग
और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लिखित सभी अन्य निर्देशों का विद्यार्थी द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा. All other instructions mentioned in various notifications related to assignment-based evaluation issued by the School of Open Learning and the University of Delhi from time to time shall be strictly followed by the students. तो आई होप आप सबको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे. जो भी कोई कन्फ्यूज़न होगा वो अब आपका नहीं होगा, राइट. फिर भी अगर इन केस आपको लगता है कि मुझे कोई मुश्किल है या मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो यू आर फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स प्लीज़. हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.